विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी। एक देश की महानता और प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन लगाना वचन होते हुए मन न लगाने से बेहतर है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। दयालुता का छोटा सा कार्य प्रार्थना में झुके हजारों सरों से अधिक शक्तिशाली है। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। ये याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, ये अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। घोर पाप, काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। प्रार्थना किसी बूढ़ी औरत का बेकार का मनोरंजन नहीं है। सही से समझा और लागू किया जाए तो ये कर्म का सबसे सशक्त साधन है। एक काय प्रेम प्रदर्शित करने में असमर्थ है, ये तो बहादुरों का विशेषाधिकार है। आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। हम जो दुनिया के जंगलों के साथ कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बस उस चीज का प्रतिबिंब है जो हम अपने साथ और एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। अगर मेरे अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो मैं बहुत पहले आत्महत्या कर चुका होता। किसी मित्र के साथ मित्रतापूर्ण होना आसान है, लेकिन जो आपको शत्रु समझता है उसके साथ मित्रतापूर्ण होना सच्चे धर्म का सार है। पूर्ण धारणा के साथ बोला गया नहीं, सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाँ से बेहतर है। एक सभ्य घर के बराबर कोई विद्यालय नहीं है और एक भले अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। जब पूछा गया कि वे पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार होगा। मानवता की महानता मानव होने में नहीं है बल्कि मानवीय होने में है। ये कर्म है, न कि क्रम का फल जो महत्वपूर्ण है। आपको सही चीज करनी है। हो सकता है ये आपके बस में ना हो कि कोई फल मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सही चीज करना छोड़ दें। विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हों, लेकिन सभी इस बात पर एकमत है कि दुनिया में कुछ नहीं बस सत्य जीवित रहता है। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। हर इंसान को अपनी शांति अपने अंदर खोजनी होगी और शांति वास्तविक होने के लिए बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित होनी चाहिए। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता है क्योंकि कोई उसे देख नहीं रहा। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और फिर भी हम जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं उसमें ये सबसे नम्र है। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजें, बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजें। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। पूंजी अपनी बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। चिंता से अधिक कुछ और शरीर को इतना बर्बाद नहीं करता, और वह जिसे ईश्वर में थोड़ा भी यकीन है उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।